साजिद बुल्लर साहब आज जो हेयरिंग हुई, क्या करें? ठीक है ना, वो नोटिसेस कमिश्नर साहब ने हमारे कुछ कॉर्पोरेटर्स को दिए थे और उन नोटिसेस का जवाब जो है तो उनके एडवोकेट्स के ज़रिए आज महानगर पालिका के अंदर सबमिट कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। क्या लगता है विरोधी जिस तरह से पीछे पड़े हैं आपत्ति को लेकर के, कि किसी न किसी तरह से नगर सेवक करे? भाई देखिए, एक प्रोसीजर है कानूनी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। कमिश्नर साहब के इख्तियार में है कि कोई उनके पास कंप्लेन करे तो वो उसकी जो तो हेयरिंग ले, और ये एक प्रोसीजर है, पहले भी ऐसे होते रहा है और अभी भी हो रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिसेस मिली है, उसके जवाब दिए जा रहे हैं। एक नगर सेवक ने अपने हाथों से, आपके नगर सेवक है मैम अशोक गेवाल, उन्होंने उनके हाथों से इनका इलीगल बांधकाम तोड़ दिया। कौन बोला इलीगल बांधकाम तोड़े? उसका दिल बोला, उसके घर का एक जो है तो उसको रूम तोड़ने का था, उसने तोड़ दिया। आप क्यों सोच रहे कि उसने इलीगल तोड़ा या क्या तोड़ा? उसके घर का एक रूम था, उसका दिल बोला कि उसको फ्लैट किया जाए और वहाँ पे जो तो पतंग उड़ाने के लिए जगह बड़ी की जाए, तो उसने किया है। वो कुछ इलीगल नहीं था उसके अंदर, पतंग उड़ाने के लिए गच्छी बड़ी की गई है और कुछ नहीं है। जी, देखिए, कचरे के ताल्लुक से जो वेस्टर्न इमेजिनरी कंपनी है वो एक अच्छा अभी शहर के अंदर काम कर रही है। हमारे गन कचरे के जो सदर है जनाब भोंबे साहब, नंद किशोर भोंबे साहब, ये भी पर्सनली रोज़ सुबह में हर एरियाज़ के अंदर घूमते हैं और कचरा आज की डेट में मैं समझता हूँ कि कचरे के ताल्लुक से शहर के अंदर ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। इसी के साथ साथ जो मेन मुद्दा था पानी का, जो 12 दिन 13 दिन और पानी आ रहा था, वो भी आज 3-4 दिन कम कर दिया गया है। और जैसे जैसे जो नई पाइपलाइन का काम चल रहा है, जैसे जैसे और अच्छा इसके अंदर होता जाएगा, वैसे वैसे और पानी के डेज कम होते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर जो आज 8 दिन और पानी आ रहा है वो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन पर इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। शहर में आरोग्य को लेकर के काफ़ी कंप्लेंट आ रही है, नज़र आ रहा है कि कचरे पर जो दवाइयाँ मारी जाना चाहिए वो नहीं मारी जा रही है। नहीं, ये आपकी नॉलेज को मैं करेक्शन कर दूं। इसके अंदर जो है तो कई सारे हमारे मलेरिया की डिपार्टमेंट है, आरोग्य विभाग का डिपार्टमेंट है, ये कई सारे एरियाज़ के अंदर जो है तो जाके फॉगिंग भी कर रहे हैं। कई सारे मलेरिया की भी फॉगिंग की जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है। और जहाँ पर नहीं हुआ वो लोग मुझ तक अपनी कंप्लेंट पहुँचाइएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह मलेरिया की भी वहाँ पर फॉगिंग की जाएगी और जो कीटनाशक दूसरी और चीज़ें करने की ज़रूरत है छिड़काव, वो भी किया जा रहा है। इसी के साथ साथ एजुकेशनल जो हमारा सेक्टर है उसको भी हम और किस तरीके से काम कर सकते हैं उसके ऊपर वो भी करने की कोशिशें की जा रही है। कई सारे नए टीचर्स की भी भर्ती की जा रही है। कोई हमारे जो पुराने स्कूल्स है उसके अंदर भी और इक्विपमेंट्स देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नारेगांव का जो हमारा स्कूल है उसके ऊपर भी और थोड़ा सा आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि काम किया जाएगा। साथ ही में जो हमारा 1 नंबर का बैजूपुरे का स्कूल है, जो बड़ा अच्छा वहाँ का जो कल्चर ये है, टर्फ भी है, वहाँ पे टीचर्स भी है, स्टाफ भी है। वहाँ पर पिंक रूम भी बनाने के लिए महापौर साहब और कमिश्नर साहब कोशिशें कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा भी पूरा सहभाग उसके अंदर डिपार्टमेंट को है। तो अच्छे काम करने की हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, उनको उनकी तनकीद मुबारक। मगर हम एज अ कॉर्पोरेटर्स हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अंदर अच्छा काम किया जाए। कई सारे हमारे एजेंडाज़ है जिनके ऊपर हम लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जीबी के अंदर हमारे मुद्दे रख रहे हैं। कई सारे एरियाज़ के अंदर हमारी जो तो रोड की फाइलें, ड्रेनेज की फाइलें, ये किसी वजह से पेंडिंग रह गई थी। अभी पूरा कॉर्पोरेशन ई फाइल के द्वारा चलता है, सारा ऑनलाइन पोर्टल पे हो गया है, तो उसके वजह से भी फाइलों में थोड़ी देरी हो रही है। मगर बहुत जल्द 1 से 1.5 महीने के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों कई सारे विकास काम इंशाल्लाह अलग अलग एरियाज़ के अंदर, रोड्स के हो, पानी के हो, ड्रेनेज के हो, हमारे स्कूल्स के हो, हमारा स्पोर्ट्स क्लब के हो, ये आप आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। बारिश का महीना चल रहा है और शहर में जगह जगह खड्डे, और उसे भरने के लिए एक छोटा सा भाई क्या है, देखिए आप 3 दिन पहले मुख्यमंत्री औरंगाबाद के अंदर आए थे। क्रांति चौक से जो है तो गुलमंडी तक उनका पैदल जो है तो तिरंगा रैली थी। तो क्रांति चौक से लेकर गुलमंडी तक पूरे खड्डे जो है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बुझा दिए। मेरी इस बात को लेकर महानगर पालिका के आयुक्त और हमारे महापौर दोनों से ये शिकायत है कि एमजेपी ने जितने भी गड्ढे शहर के अंदर किए नई पानी की लाइन डालने के लिए, वो तमाम गड्ढों को बुझाना चाहिए था। वो गड्ढे आज तक भी बुझाए नहीं गए। हमने जो तो जब डिविजनल कमिश्नर के पास ये कहा कि एमजेपी ने जो पानी की लाइन के लिए गड्ढे खोदे थे, आज तक भी वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट नहीं किया गया, जबकि उसके टेंडर के अंदर क्लॉज था कि भाई जो तो वो गड्ढे बुझाए जाना चाहिए। डिविजनल कमिश्नर ने हमको क्लियर ये बात कही थी कि एमजेपी जो पानी की पाइपलाइन का काम कर रही है, ये किसी भी तरीके के जो गड्ढे उन्होंने खोदे वो बुझाएंगे नहीं।
ये महानगर पालिका को अपने लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। हमने कमिश्नर साहब को भी मेमोरेंडम दिए, साथ ही मुख्यमंत्री को भी हमने एक लेटर भेजा था कि शहर के अंदर जितने भी एमजेपी की वजह से गड्ढे खोदे गए हैं उन गड्ढों को भरने के लिए, वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट करने के लिए महानगर पालिका को एक अलग से बजट दिया जाए 50 करोड़ का, जिसके ज़रिए पूरे शहर के वो जो तो गड्ढे बुझाए जा सके। मगर जब मुख्यमंत्री औरंगाबाद के अंदर आए थे, हमने वक्त भी मांगा था, मगर पुलिस डिपार्टमेंट का ये कहना था कि मुख्यमंत्री जो है तो शासकीय प्रोग्राम के लिए नहीं आ रहे, वो बीजेपी के पर्सनल पार्टी प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो वक्त नहीं दे पाए। मगर अगली बार जब भी मुख्यमंत्री औरंगाबाद के अंदर आएंगे तो मजलिस के तमाम कॉर्पोरेटर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और ये मांग की जाएगी कि एमजेपी के ज़रिए से जितने भी गड्ढे शहर के अंदर खोदे गए उन तमाम गड्ढों को बुझाने के लिए, सीमेंट कंक्रीट वहाँ पर करने के लिए एक अलग से फंड कॉर्पोरेशन को दिया जाए। और जो 5 डीपी रोड 2 साल होते आ रहे हैं, वो डीपी रोड को तोड़कर महानगर पालिका की तरफ से आज तक भी वहाँ पर रोड बनाए नहीं गए। तो उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री को निवेदन दिए हैं ऑलरेडी। जब वो औरंगाबाद के अंदर आएंगे उनसे कहा जाएगा कि ये डीपी रोड बनाने के लिए महानगर पालिका को अलग से फंड दिया जाए, जबकि शहर के अंदर ऑलरेडी बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी का महापौर है। इसके बावजूद भी क्या बात है कि महापौर साहब आपकी काबिलियत नहीं है कि आपको महापौर आपका जो तो सीएम साहब फंड नहीं दे रहे, या कमिश्नर साहब कहीं ना कहीं आपका ये फेलियर है कि आपके कमिश्नर होते हुए और बीजेपी की हुकूमत होने के बावजूद भी औरंगाबाद को फंड्स नहीं मिल रहे। और हमारे जो डीपी प्लान्स है, जो डीपी रोड्स है, जो 2 साल हो गए आज तोड़कर आज तक भी वो रोड बनाए नहीं गए, तो इसके ऊपर आने वाली जीबी के अंदर भी हम लोग बिल्कुल हमारी बात रखने वाले हैं और उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द जो डीपी रोड्स है उनको रोड बनाए जाएंगे। और आइंदा के लिए हमने ये स्पष्ट कहा है, बहुत खुला मैंने ये बात कही है डिपार्टमेंट को कि आइंदा जहाँ भी आपको जो तो रोड वाइंडिंग करनी है हम बिल्कुल आपका साथ देंगे, बशर्ते वो रोड वाइंडिंग के लिए मार्किंग करने के बाद सबसे पहले उस रोड का जो तो आपने जो तो वर्क ऑर्डर निकालना, वो रोड का सैंक्शन होना, और जब कोई गुत्तेदार खड़ा रहेगा कि मैं रोड बनाता हूँ तब उस रोड को आप तोड़िएगा। जैसे ही आज रोड तोड़े, आज जैसे ही आपका पूरा आप रोड तोड़ देते हैं, आजू बाजू के घर तोड़ देते हैं, तो दूसरे दिन वहाँ से मलबा उठाया जाना चाहिए और तीसरे दिन से रोड का काम शुरू हो जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन के ऊपर आप एग्री है तब हम जो है तो आपको अगला डीपी प्लान एग्जीक्यूट करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। घरकुल आवास योजना के लिए कई गरीब लोग अभी भी वेटिंग में, कब मिलेगा उनको उनका हक? घरकुल आवास योजना नहीं है, ये फेकुल आवास योजना है। ये प्रधानमंत्री फेकुल, जो प्रधानमंत्री हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, वो फेकुल योजना के तहत ये घर जो है तो लाभार्थियों को मिलने वाले थे, और मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे। आज तो 10 साल के करीब होते आ रहे हैं, लाभार्थियों को आज तक भी घर नहीं मिला। आज भी अगर आप जाकर देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो प्लिंथ लेवल तक भी नहीं पहुँचे। आज अगर 10 साल के बाद भी वो प्लिंथ लेवल तक नहीं पहुँचे तो आने वाले 10 साल तक भी वो कंप्लीट होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी और वारंटी नहीं दिखती। इसी के साथ साथ जो लाभार्थी है, अभी गरीब जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर खरीदेगा ना, वो गरीब के पास ना जो है तो उसके पास कोई सिविल रहने वाला है, ना कोई इनकम टैक्स रहने वाला है, और ना ही कोई और एश्योरिटी के लिए डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। अब इस घरकुल अगर योजना का अगर किसी को फ्लैट लेना है तो उसको जो है तो लोन लेना पड़ रहा है। अगर वो लोन लेने के लिए कोई बैंक के पास जाता है तो बैंक उसको 12% 14% के तहत जो तो लोन प्रोवाइड कर रही है, और लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ उससे डॉक्यूमेंट भी मांग रही है। जो गरीब है, जो बेबस है, उसके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से रहने वाले, उसके पास ITR कहाँ से रहने वाला, उसके पास जो है तो सैलरी सर्टिफिकेट कहाँ से रहने वाला। मैं दोबारा आपके ज़रिए से महापौर साहब से, कमिश्नर साहब से अनुरोध कर रहा हूँ, अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना को सच में अगर जो तो लोगों को उसका लाभ देना है तो सबसे पहले तो आप सरकारी बैंकों से कहो कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मांग रहे हैं उनको लोएस्ट डॉक्यूमेंट के तहत जो तो लोन दिया जाए। अगर लोन ही नहीं मिलेगा तो घर नहीं खरीद सकेंगे। दूसरी बात, आप जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनको स्पीडअप करवाइएगा। क्या बात है कि इतने साल हो जाने के बाद भी वो घर अभी तक प्लिंथ लेवल के ऊपर ही क्यों है? या फिर आप खुलकर कह दीजिए कि आपको प्रधानमंत्री से मोहब्बत नहीं है और उनकी इस योजना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2 बातें क्लियर कर देंगे तो मैं समझता हूँ ये योजना की पूरी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। से भी लाखों रुपए भरने के लिए फ़ोन किए जा रहे हैं उन्हें बार बार। भाई उसका एक उन्होंने अलग अलग प्रोसीजर बनाए हैं। MS पोर्टल जो है, अगर उसके ऊपर आपको रजिस्टर करना है तो आपको 1 लाख रुपये भरना पड़ता है। 1 लाख भरने के बाद ही आप MS पोर्टल के ऊपर आ सकते हैं। जबकि नागपुर हो और अलग अलग सिटीज़ हो, वहाँ पर 50,000 भरने के बाद भी जो है तो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके थे। सर, शाहगंज जैसा एरिया भी
फल फ्रूट कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन वहाँ सिटी बस का कोई इंतजाम नहीं है शहर में। भाई शहर के अंदर ओल्ड सिटी के अंदर ख़ास तौर पे सिटी बस के तहत जो स्मार्ट सिटीज़ के तहत अपने ओल्ड सिटी में बस चलना चाहिए था, वो पूरी तरीके से फेलियर महानगर पालिका का है। आज आपको ओल्ड सिटी के अंदर हार्डली कुछ बस दिखाई देते हैं। फरवरी तक जा रहे हो, लेकिन शहर के अंदर इंटरनल के अंदर उनकी जो है तो बसेस का चलना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल हम आपकी बात आने वाली जीबी के अंदर और कमिश्नर साहब के सामने बिल्कुल रखेंगे। थैंक यू। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।